मैथ में एक्सरसाइज 5.3 से पहले 27 नंबर एग्जाम्पल कर लिया था ना हम लोगों ने। ठीक है, आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, जिसमें ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। सबसे ऊपर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इन सब में पूरे 1 से लेकर के 15 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और सारे क्वेश्चंस में आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू ही मालूम करनी है बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये स्पष्ट फलन है या अस्पष्ट फलन है? अस्पष्ट, स्पष्ट है ये। देखो यहां से आप चाहो तो y का मान निकाल लो ना, निकाल के उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, y को आइसोलेट कर सकते हो ना, तो ये स्पष्ट फलन है। अगर ये स्पष्ट फलन है तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या पहले y का मान निकाल लो उसके बाद सॉल्व कर लो, ऐसे ही कर लो सीधे, कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये मैं लाइन खींच देता हूं, इसका मतलब है करने पर। ठीक है, करिए अवकलन इसका। तो ये तो बेटा कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म। इसका क्या करेंगे आप, 2 बाहर कर देंगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसे इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे इस तरह से। अब इसको सॉल्व करिए। क्या आपको याद है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। अरे इतना बोलना नहीं आता आपको? x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक क्या आता है? डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, यही लिखा रहने दो। साइन x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष क्या होता है बताइए? cos x। हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो पहले ये 2 का गुणा 1 से करोगे 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू cos x माइनस 2। फिर ये 3 उधर भेजना पड़ेगा, तो डी डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2/3। बस ये आंसर आ गया। अब बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया? ये आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये स्पष्ट फलन है या अस्पष्ट फलन है? ये अस्पष्ट फलन है। इसका y आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहां पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते जाइए। 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख लिया हमने, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 3, इसका लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y। जिसका भी अवकलन करना है सबके साथ डी डी एक्स लगाना पड़ेगा मुझे, सबके साथ मैंने लगा दिया। 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दिस इज डी डी एक्स ऑफ y। y का डेरिवेटिव करना है, y का फंक्शन है और x के सापेक्ष अवकलज निकालना है। क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन पे? पहले y के फलन का y के सापेक्ष करते हैं और फिर y को डी डी एक्स के साथ लिखते हैं। कैसे? ऐसे देखो, y के फलन का पहले y के सापेक्ष करेंगे और उसके साथ में ये डी डी एक्स ऑफ y लिखनी पड़ेगी आपको। ये 2 1 कम 2 प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y साइन y का अवकलज y के सापेक्ष क्या होता है? cos y
और साथ में ये डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा रहेगा। हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो आप एक काम कर दो, इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ कौन बना रहेगा 2, पहले से उस साइड में क्या है cos y डी डी एक्स ऑफ वाई, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -3 डी डी एक्स ऑफ वाई। इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा cos y -3 डी डी एक्स ऑफ वाई। और आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 cos y -3। बस ये हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहे है सभी को? अच्छा, तो 3 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा लिखा हुआ ax + by² इज इक्वल टू cos y। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप चाहे हिंदी में लिख दें, आप चाहे अंग्रेजी में ऐसा लिख सकते हैं। आप अवकलन करिए, a इज ए कांस्टेंट टर्म, तो a बाहर कर लेंगे और डी डी एक्स ऑफ x, इसी तरह से b बाहर कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ y² इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos y। ऐसे अब x के अवकलज कर, x का अवकलज x के सापेक्ष क्या होगा 1 + b, y² का अवकलज करना है, x के सापेक्ष ज्ञात करना है। अब बताइए फलन y का है और अवकलन तो x के सापेक्ष करना है, क्या करिएगा? पहले आप पहले फलन का y के सापेक्ष करेंगे और फिर y को डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, डी डी वाई ऑफ y², y² के पहले y के सापेक्ष और उसके बाद x के सापेक्ष y का करके लिखना पड़ेगा आपको, y का लिखना पड़ेगा यहाँ। cos y का इसी तरीके से करेंगे, पहले cos y का y के सापेक्ष करेंगे और उसके बाद y को डी डी एक्स के साथ लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। a का 1 से मल्टीप्लाई किया a, ये b लिखा। y² का अवकल गुणांक y के सापेक्ष क्या होता है 2y। जैसे x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, वैसे ही y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y। ठीक है, तो इसका हम कर देंगे 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू cos y का अवकल गुणांक y के सापेक्ष क्या होगा -sin y। और ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई है इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। और हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लेते आइए और अरे इसको इधर ले आओ और इस a को उधर भेज दो। इधर ये पहले से बना रहेगा 2by डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस, बेटा जब ये उधर से इधर आएगा तो इसका निशान माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा sin y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये उस तरफ जा रहा है और इसका निशान प्लस है तो उधर जाके ये बेचारा माइनस हो जाएगा। अब दोनों से आप क्या कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे, फिर क्या बचेगा बताओ 2by प्लस साइन y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -a, 2by प्लस साइन y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -a। हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो ये नंबर इसके बटे में आ जाएगा -a अपॉन ये पूरा नंबर आ जाएगा 2by प्लस साइन y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपने देखा। अब आप प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको समझ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है
तो जल्दी से नोट कर ले, इसके आगे लगाते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये फंक्शन है, ये पूरा मतलब एक इक्वेशन है और इसको x के सापेक्ष अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए हमको, तो कर देते हैं अवकलन। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहले ये टर्म मिला, इसमें हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। जितने भी टर्म थे, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो सब में डी डी एक्स पहले लिख दिया। अब इनमें जिसमें जो फॉर्मूला लग रहा होगा वो लगाते चले जाएंगे। यहां बताइए क्या होने वाला है। यहां तो दो फलन है, एक x और एक y, तो यहां पर बेटा दो फलनों के गुणनफल का अवकलज का सूत्र लगेगा। याद है आपको प्रोडक्ट रूल जिसको कहा गया था, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। ठीक है, पहला फलन कौन है, x, दूसरे का अवकलज तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन y, पहले का अवकलज x। इसका हो गया काम, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला फलन पहले का अवकलज, इसका काम खत्म। अब इस पे आइए, फलन किसका है, y का, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हम इस y स्क्वायर का अवकल गुणांक y के सापेक्ष करेंगे, फिर उसके साथ मुझे डी डी एक्स ऑफ y लिखना पड़ेगा बराबर 10x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। इसका तो सीधे फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर x, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता। अब इसे देखिए, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू 1, एक्स का अवकल गुणांक x के सापेक्ष 1 आएगा, वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष भैया क्या होगा 2y, और उसके साथ क्या लिखा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आप देखें आपके इस सॉल्यूशन में कई जगह डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा है और हमको डी डी एक्स ऑफ वाई ही चाहिए, तो सब जगह से डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ कर दो आप, ये है, फिर इसको इधर ले आओ, फिर इसको इधर ले आओ, जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई है वो लेफ्ट में कर लो और जिसके पास नहीं है वो राइट में कर दो। इसको लिख लो पहले, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, उधर से ये इधर आ जाएगा तो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इन्हीं तीन के पास डी डी एक्स ऑफ वाई था, बाकी राइट में भेज दीजिए। तो भेजोगे किसको, ये तो पहले से ही उधर है, ये बस उधर चला जाएगा, तो y को 1 से गुणा करेंगे y, उधर जाके माइनस y। अब इन तीनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लो, कॉमन करोगे तो बेटा क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो उसके साथ जो ये गुणा में है उधर जाके भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आया? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। ठीक है, करना शुरू कर देते हैं अवकलज। तो डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इसका करेंगे तो यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 100। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वेयर का अवकलज निकालना है एक्स के सापेक्ष, तो ये तो बेटा सब बच्चे जानते हैं 2x हो जाएगा। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रथम फलन दूसरा फलन जो यहां लगा हुआ था। ठीक है, सेम वही चीज यहां पर आ जाएगी। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। देखो अब चीजों को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करना लगी है, अब आप सीख रहे हैं धीरे धीरे। पहला फलन दूसरे का अवकलज डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होगा 1, मत लिखिए 1 लिख दीजिए सीधे। इसमें वाई स्क्वायर का अवकलज निकालना है एक्स के सापेक्ष, यहां भी हमने वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष किया था। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो वाई स्क्वायर का अवकलन वाई के सापेक्ष करना पड़ेगा, आपको याद है आपको? तो बताइए वाई स्क्वायर का अवकलन वाई के सापेक्ष क्या होगा, और फिर साथ में क्या लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो अब हम एक लाइन बचाए ले रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं उसको। 100 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। ओके, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म एक जगह पर कर लीजिए। तो हमने लिखा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, इन दोनों को आप उस साइड में भेज दीजिए, तो ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा और उधर जा करके ये भी माइनस हो जाएगा। हमने कर दिया ये कि एक साथ दोनों को लिख के सब दोनों का माइनस आगे लगा दिया। भाई 2x प्लस वाई उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, तो 2x प्लस वाई उधर जाके माइनस हो गया। दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमको तो चाहिए, तो इसके साथ जो ये नंबर गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। बस ये हमारा आंसर हो गया, यही डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई, देखिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसे। इसके बाद 6 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। आपको इसको डिफरेंशिएट करके ना डी डी एक्स ऑफ वाई इसमें भी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। अब इसको सॉल्व करिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वेयर, कौन सा फॉर्मूला लगाया x टू द पावर n का, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा, दो फलन है, एक एक्स स्क्वायर है दूसरा वाई है। तो कैसे लिखा जाएगा, पहला फलन, देखो मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहूंगा। पहला फलन दूसरे का अवकलज y का अवकलज क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन y, पहले का अवकलज
एक्स स्क्वायर का अवकलज एक्स के सापेक्ष 2x प्लस इसका हो गया। अब इसमें आओगे तो यहां पर भी बेटा आपको दो फलन मिल रहे हैं गुणा में, एक x और दूसरा y स्क्वायर। फिर यहां प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलज y स्क्वायर का अवकलज करना है। y का फलन है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पहले तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष करना पड़ेगा और फिर उसके बगल में डी डी एक्स वाई लिखना पड़ेगा आपको। तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष क्या होगा, 2y और उसके साइड में डी डी एक्स वाई लेना पड़ेगा हमको। तो हमने x लिखा, y स्क्वायर का 2y डी डी एक्स वाई, पहला फलन दूसरे का अवकलज हो गया, प्लस दूसरा फलन y स्क्वायर पहले का अवकलज, x का अवकलज कितना होगा 1 प्लस y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में, y का फलन है x के सापेक्ष करना है, तो पहले y क्यूब का y के सापेक्ष करेंगे और फिर डी डी एक्स वाई लिखना पड़ेगा हमको। तो y क्यूब का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर और उसके साथ में डी डी एक्स वाई लेना पड़ेगा। 81 कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलज 0 हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर प्लस एक काम कर लेते हैं हम लोग, डी डी एक्स वाई जहां भी है सब एक जगह पे कर लो। बउआ देखो ये डी डी एक्स वाई है, इसमें भी डी डी एक्स वाई है, इसमें भी डी डी एक्स वाई है। क्या तीनों से आप डी डी एक्स वाई कॉमन कर लेंगे? बताओ क्या बचेगा इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस इससे डी डी एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2xy प्लस इसमें से डी डी एक्स वाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3y स्क्वायर। और जिसके पास डी डी एक्स वाई नहीं है उसको उधर भेज दो आप, तो ये चला जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा और ये सब उधर जाके कैसे हो जाएंगे भैया माइनस, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये बेटा 2xy और ये y स्क्वायर। तो तीनों अलग अलग माइनस करते, इससे हमने एक माइनस लगाया, तीनों को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। आप जब चाहो माइनस को गुना कराओगे सब माइनस दिख जाएंगे आपको। ओह आई एम सॉरी, कहीं डी डी एक्स वाई गुम कर दिया मैंने। ये डी डी एक्स वाई, हमको डी डी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों उधर, ये उधर भेजना पड़ेगा पूरा टर्म, उधर भेजेंगे तो ये मिल जाएगा डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ये भाग में आ जाएगा तो x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर, ये आंसर आ गया। बस इतना ही सा आपको करना है। आप बताएं क्या ये क्वेश्चन आप समझ पाए, नहीं समझ में आया, आ गया ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको भी कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन स्क्वेयर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। इसको डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स वाई हमको निकालना है, तो शुरू करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, बउआ देखो साइन स्क्वायर y है ना, क्या हम इसको साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? आप जानते हैं, प्लस यहां डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं सॉरी, डी डी एक्स ऑफ cos एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पर फिर से एक चीज देखिए, फलन किसका है y का, अब अवकलज किसके सापेक्ष ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसका किसके सापेक्ष करना पड़ेगा y के सापेक्ष, फिर आप x के सापेक्ष कर सकते हैं।
उसमें एक काम करेंगे, साइन वाई को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे हम, एक्स। साइन वाई को वाई मान लो, एक्स मान लो, तो ये क्या पढ़ोगे आप इसको फिर, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, एक्स की जगह पर साइन वाई। और अब आप बताएं, जिसको आपने x माना है क्या वो रियल में x है, नहीं है, तो क्या है वो साइन वाई। उसको क्या करना चाहिए, उसका अवकलज करना चाहिए, हमको अवकलन करना चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ साइन वाई लिख दिया, प्लस यहां पर ध्यान से देखो भैया, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x। अगर इसको x मानोगे तो पढ़ोगे क्या, cos x। cos x अगर पढ़ोगे तो cos x का डेरिवेटिव बता दूं, माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह पर x इंटू वाई। अब आप ये बताओ कि क्या जिसको आपने x माना है वो वाकई में केवल x है, क्या है वो x इंटू वाई, तो उसका तो अवकलन करना पड़ेगा फिर आपको। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आप ये बताओ कि क्या ये वाली लाइन आप समझ पाए, कोई दिक्कत है आपको, आ रहा है समझ में? नहीं, आप सही बोलते रहते हो, झूठ बोल देते हो बीच बीच में, सही बोल रहे हैं ना? ओके, देखिए अच्छा भाई, ये हो गया 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का अवकल गुणांक x के सापेक्ष। फिर वही प्रॉब्लम है, फंक्शन y का है और अवकलज तो हम x के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले साइन y का y के सापेक्ष करो। तो साइन y का अवकलज y के सापेक्ष क्या होगा, cos y, और उसके साथ आपको बगल में क्या लिखना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस ये साइन एक्स वाई लिखा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। इसमें दो फलन है बेटा, एक x और एक y, और प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहां पर। अब आपको प्रोडक्ट रूल में क्या लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? फिर से 2 साइन वाई का वाई के सापेक्ष कॉस वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि फलन वाई का था, माइनस साइन एक्स वाई को लिख दिया। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। आप देखिए ये 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या बन गया, साइन 2 वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन एक्स वाई इंटू, इसको आप सॉल्व करेंगे या एक काम कर लो ना बेटा, साइन एक्स वाई का अंदर गुणा करवा दो, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर इसी का गुणा आप इसमें करोगे तो माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। माइनस साइन एक्स वाई का इसमें किया तो x साइन एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर माइनस साइन एक्स वाई का y से किया तो माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो इसके पास भी डी डी एक्स ऑफ वाई है और इसके पास भी डी डी एक्स ऑफ वाई है, इन दोनों से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करो और इसको उधर भेजो, करिए। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तब तक ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। ओ साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई हम भूल ही जाते हैं। अब तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए,
तो ये नंबर गुना में उधर जाके भाग में आ जाएगा। तो क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू यहां लिख दें बेटा हम, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन, ये नंबर भाग में आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। इस तरह से आपको सॉल्व करना है भाई। देखो इसका आंसर जरा 5.3 और ये क्वेश्चन नंबर है 7, एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमने कौन सा कर दिया 7 नंबर। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर ले, इसके बाद और आगे का क्वेश्चन करते हैं 8th नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए हमको, तो अवकलन कर देते हैं। बउआ लिखा हुआ है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर देते डी डी एक्स ऑफ, बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ, ये कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं कॉस वाई होल स्क्वायर, इधर फिर डी डी एक्स ऑफ 1। अब आप ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लीजिए x। अगर इसको x मानोगे तो क्या पढ़ोगे आप इसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो हमने 2 लिखा और x की जगह पे बेटा साइन x 2x। फिर अब आप ही मुझे बताओ, आपने जिसको x माना था क्या वो वाकई में केवल x है, क्या है वो साइन x, तो क्या करना चाहिए अवकलन कर देना चाहिए उसका। कर दें अवकलन, लिख दें डायरेक्ट। देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर का 2 साइन एक्स लिखा और फिर आपने कहा कि साइन एक्स का अवकलन करना चाहिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। नहीं समझ आया, ऐसे ही यहां पर भी कर दो, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये x हो गया तो ये क्या पढ़ा जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हमने 2 लिखा और x की जगह पर cos y। आपने इस बार जिसको x माना क्या वो वाकई में x है, क्या है वो cos y है, तो उसको क्या करना चाहिए अवकलन। अब cos y का डेरिवेटिव करने जाओगे तो पहले y के सापेक्ष करोगे आप, cos y का y के सापेक्ष क्या होगा माइनस साइन वाई और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा 0। देखो यहां थोड़ा सा एक लाइन हमने कम कर दी है भाई, लेकिन क्योंकि आप लगातार ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो, इसके पहले भी आप कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो क्यों, फिर से इसको x माना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो हमने 2 लिखा और x की जगह cos y। ठीक, एक इसका काम खत्म। अब हमने देखा कि जिसको x माना था वो वाकई में x नहीं है, अगर वो वाकई में x नहीं है तो फिर उसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, तो हम cos y का अवकलन करने लगे। cos y क्योंकि y का फलन है इसलिए पहले y के सापेक्ष उसका करना पड़ेगा आपको। cos y का y के सापेक्ष क्या होगा माइनस साइन y, और उसके साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई आपको लेना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमने ले लिया। एक अचर पद है उसका अवकल गुणांक 0 हो जाएगा। आपको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा साइन 2x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, फिर 2 कॉस वाई साइन वाई, ये क्या बन जाएगा ये भी साइन 2y बन जाएगा, और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई
समझ नहीं आया बेटा? देखो माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, 2 साइन वाई कॉस वाई, जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, वैसे 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2 वाई, ये लिख दिया। और साथ में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दीजिए आप, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान चाहिए, इसको हमने उधर भेजा प्लस हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो ये भाग में आ जाएगा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x अंश में रहेगा, ये भाग में आएगा साइन 2y। ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं जरा इसका 8 नंबर 5.3 आ रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इसमें लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है क्या? किसका? 2 tan इनवर्स x का। बिल्कुल सही है ये। देखो, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हुए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनमें आपने देखा था कि जो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है। तो अच्छा होगा अगर हम इसकी जगह पर क्या लिख दें, 2 tan इनवर्स x, तो y को y बना रहने दो, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताइए? कोई दिक्कत है आपको? फिर से 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू है। तो इसकी जगह पर हमने 2 tan इनवर्स x लिख दिया, बस। अब अवकलन कर देंगे सीधे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप इसका, तो यह आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। 2 कैसा नंबर है? कांस्टेंट, इसलिए 2 को हम बाहर कर लेंगे, और डी डी एक्स लगेगा tan इनवर्स x में। क्या आपको याद है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, गुणा करा देंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया, आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है? ओह, आई एम सॉरी, आप तेजी से नोट कर लें, इसके बाद 10th नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ये आपको बताया गया है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो -1 अपॉन अंडर रूट 3 से बड़ी है, लेकिन +1 अपॉन अंडर रूट 3 से छोटा। -1 बटे अंडर रूट 3 से +1 बटे अंडर रूट 3 के बीच में है वैल्यू, ठीक है? इसको सॉल्व करना है और डेरिवेटिव निकालना है। आप जानते हैं लगा के 10 नंबर से और 15, हालांकि हम 9 को भी ऐसे कर सकते थे जैसे हम इसको करने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन द्वारा हम करते हैं इसको सॉल्व। कैसे प्रतिस्थापन द्वारा? x की जगह कुछ वैल्यू लिखते हैं, उससे ये एक बड़ा सिंपल से फलन में बदल जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और वैल्यू अप्लाई कर देंगे। आप देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने लिख दिया, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। x को हमने क्या मान लिया? tan थीटा मान लिया। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, tan इनवर्स x लिखा जा सकता है, ठीक है? अब ये वैल्यू लिखो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे
कि अचानक से आपको कैसे सपना आ गया कि x बराबर tan थीटा ही लिखना है हमको? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, हम तो कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कोई भी लिखोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखो ठीक है, आंसर नहीं आएगा तो हमको कैसे पता लगेगा कि क्या लिखना चाहिए? देखो आप क्लास 12th में आ गए हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड लगभग फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं अब तक, इसलिए उन फॉर्मूलों को पहचानने का प्रयास करिए। इस प्रकार का सूत्र आपको याद आ रहा होगा शायद कि अगर हम x की जगह tan थीटा लिख देंगे तो यह बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो ये ध्यान आ रहा होगा कि ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है, समझ रहे हैं? और इसीलिए हमने x की जगह पर क्या लिखा? tan। आप साइन लिख के देख लो, 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? हमें तो नहीं पता। कॉस लिख के देखो, वो भी नहीं पता। कॉट लिख के देखो, वो भी नहीं मालूम। सेक और कॉसेक लिख के देखा, वो भी नहीं पता। लेकिन अगर x की जगह tan होगा तो हमें पता है कि वो किसका सूत्र बन जाएगा? tan 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। कुछ हमारी बात समझ में आ रही? तो अब आपने क्या देखा कि अगर हम 6 में से tan थीटा को लिखेंगे तब तो फॉर्मूला बनेगा, बाकी 5 में से किसी को भी लिखने जाएंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या लिखा? tan थीटा। तो पहले आपको फलन देखना है, उसको समझना है, उसको पहचानना है कि यहां पर क्या लिखेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा, वो आपको समझ लेना है। और अगर एक बार ये बात आपको समझ में आ गई, फिर वही त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, उसका सूत्र बनेगा, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा आपका। तो अब बताएं आप कि क्यों हमने tan थीटा लिखा? अब आपको समझ में आया? और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने से सूत्र नहीं बनेगा ना। प्रॉपर उस एक्सप्रेशन के लिए एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वहां पर फिट बैठेगा। जैसे हर लॉक की एक चाबी होती है अपनी, और उस लॉक में वही एक चाबी फिट बैठती है, ऐसे ही हर एक्सप्रेशन का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, वही जब वहां लिखा जाएगा तो इस सूत्र बनाएगा, नहीं तो फॉर्मूला बनाएगा नहीं। फिर वो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर x की जगह क्या लिखने से सूत्र बनेगा? tan। इसलिए हमने tan लिखा, और कुछ लिखते सूत्र नहीं बन पाता फिर तो। ठीक है, आगे करते हैं। रखो वैल्यू। वैल्यू लिखना हमने शुरू किया तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जहां जहां पर x था हर जगह हमने क्या लिख दिया? tan थीटा। अब बेटा देखो, एक चीज और हो सकती थी, सुन लीजिए मेरी बात। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें? x। फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकल गुणांक आपको आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे करना, आप सोचिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह इतना बड़ा नंबर, फिर उसका स्क्वायर, और उसके बाद भी काम नहीं चलेगा। फिर आप ये कहोगे कि हमने जिसको x माना है वो वाकई में x नहीं है, इसलिए उसका अवकलन करो, तो इसका इतने का निकाल के फिर बगल में करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, पर कैलकुलेशन विल बी वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है 1-2 लाइन करने के बाद आपका मन उबने लगे कि यार ये तो बड़ा लंबा हो रहा है, कोई छोटा मेथड मिल जाए हमको। इसलिए ये तरीका बहुत बेस्ट है। आगे के सवालों में ये मेथड यूज करेंगे हम लोग। समझ में आ रही कुछ मैं क्या बता रहा हूं आपको? उतनी देर से क्या बड़बड़ा रहा हूं आपके सामने, नहीं समझ पा रहे आप? पहले हमने क्या बताया था कि क्यों हम tan ही रखेंगे, बाकी क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बाकी लिखने से वो सूत्र बनाएगा नहीं, tan लिखने के सूत्र बना देगा। किसी और सवाल में आएगा, हो सकता है साइन लिखने से सूत्र बनाएगा, तो साइन लिखना पड़ेगा हमको, वो tan से सूत्र नहीं बनाएगा, ये हो सकता है। और अभी क्या समझाया हमने आपको
कि आप tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख के कर सकते हो जैसे अभी तक करते थे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा और आप उबना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड है। अभी आप देखिएगा 4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और वैसे आप 10 लाइन भर देते और बड़ा बड़ा लंबा करना पड़ता आपको उससे। अब ध्यान से देखिए, t tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किस चीज का सूत्र है ये? तो इसको सबको हटा के क्या लिख दो? tan 3 थीटा। अब बताइए tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या वैल्यू आएगी इसकी? इनवर्स फंक्शन पड़ा हुआ है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा की वैल्यू 3 थीटा। वेरी गुड, ये बचेगा केवल। अब y इज इक्वल टू 3 और थीटा आ गया यहां पर। थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। देखो आपने एक चीज गौर की नहीं किया? किया नहीं किया? मैं बताता हूं आपको। इतना हमने हल कर दिया, एक लाइन भर डाली पूरी, अभी तक अवकलन नहीं हुआ। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? अभी तक अवकलन स्टार्ट तक नहीं किया हमने। अभी तो हम इसी काम में लगे हैं कि हमारा क्वेश्चन इजी बन जाए। और अब आप ध्यान से देखो, तुलना करो इसकी और इसकी। इजी लग रहा होगा ये आपको। अब अवकलन करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को हम इजी बना लेंगे, ऐसा करने से इजी बन जाएगा, और उसके बाद अवकलन कर देंगे। कर दीजिए अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 3 से गुणा करा दो, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आंसर आ गया हमारा। बस इतना सा आपको केवल करना था। समझ नहीं आया बेटा आपको? तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम ये काम 9 नंबर पे भी कर सकते थे। x की जगह tan थीटा लिखते, फिर अंदर 2 sin 2 थीटा का सूत्र बन जाता। ठीक है, करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब ये मुझे बताइए क्या 10 नंबर करना समझ आया? अगर 10 आ गया तो अब हम अगली क्लास में 11, 12 और 15 तक के सवाल लगाएंगे, और एक बार 9 नंबर इस मेथड से भी लगा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में हम लोग इतना ही रख लेते हैं। आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, पर अगली क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।